अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर हैदराबाद को मरकज के जेर कंट्रोल देने वजीर सयाहत चिरंजीवी का मुतालबा। तमाम सियासी जमातों के क़ायदीन की तजावीज़ पर मसला तेलंगाना से मुतालिक फैसला करने कांग्रेस रुकने पार्लिमान एल राजगोपाल का मरकजी हुकूमत को मशवरा। जिला नलगुंडा में आतिशबाजी का वाक़या, DEO दफ्तर के बेशतर दस्तावेज़ात खाक के ढेर में तब्दील। और चेन्नई में वाक़े कूडनकुलम के न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब बम धमाका, 6 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी। मरकजी वजीर सयाहत चिरंजीवी ने UPA ज़ेरे क़यादत से मुतालबा किया है कि वो शहर हैदराबाद को मरकज की कंट्रोल बना दे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर सयाहत चिरंजीवी ने मुत्तहिदा आंध्र रियासत की बरकरारी में ही रियासत की तरक्की व खुशहाली को मुमकिन करार दिया है। ज़ेर-ए-असना उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के तश्कील तेलंगाना के अमल में जारी तेज रफ्तारी पर अफसोस का इजहार किया है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में तेलंगाना की पेशकशी की उन्होंने इस मौके पर तवक्को जाहिर की है। లాభం చేకూరాలి, ఏ రకంగా మనం లబ్ధి చేకూరాలి, సమన్యాయం ఏ రకంగా పొందాలి అనే దాని మీద మేము ఇన్నాళ్ళు ఎక్సెస్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా మీకు తెలుసు, సమైక్యంగా ఉండాలని కోరుకునే వ్యక్తి నేను. కానీ ఇది అనివార్యం. ఇతర రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఈ విభజనకి సానుకూలంగా వాళ్ళందరూ వాళ్ళ లెటర్స్ ద్వారా వాళ్ళ అంగీకారం తెలిపిన సందర్భంలో ఈ యొక్క డివిజన్ అనేది తప్పనిసరి చోటు చేసుకుంటుంది. ఇలాంటప్పుడు హైదరాబాద్ అనే అందరికీ లైఫ్ లైన్. హైదరాబాద్ మీద చాలా మందికి ఎమోషనల్ గా హైదరాబాద్ అనేది అందరికి భవిష్యత్తులో అదొక డెస్టినేషన్ అవకాశం. అలాంటి హైదరాబాద్ విషయంలో ముందుగా कांग्रेस रुकने पार्लिमान एल राजगोपाल ने कांग्रेस हाईकमान से इस्तदुआ की कि वो तमाम सियासी जमातों के क़ायदीन की जानिब से पेश करदा तजावीज़ व मशवरों की रोशनी में मसले तेलंगाना पर मुनसिफाना फैसला करे। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए लगरा पार्टी राजगोपाल का कहना है कि रियासत के बंटवारे का मसला इंतहाई हसास और नाजुक है। चुनांचे उन्होंने UPA ज़ेरे क़यादत के मसले तेलंगाना पर दोबारा नज़रसानी करने पर जोर दिया है। సవరణలు కావాల్సి వస్తాయి, అనేక రాజ్యాంగ అడ్డంకులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ నిర్ణయాలు బట్టి ఆ తర్వాత మా యొక్క ప్రయత్నాలు నిర్ణయాలు ఉంటాయి. ప్రస్తుతానికైతే మేము చెప్పాల్సి బలంగా చెప్తూనే ఉన్నాం. రాష్ట్ర సమీకరించమని చెప్పి చాలామంది చెప్తున్నాం. మాలో కొంతమంది కనీసం యూటీ చేస్తే మేము అంగీకరిస్తామని చెప్తున్నారు. సో మున్ముందు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. నాకైతే ఇప్పటికీ నమ్మకం ఉంది, ఇవాళ మీటింగ్లో వాళ్ళు ఏది చాల్చలేరని. అలాగే మళ్ళీ మీటింగ్లు ఉంటాయా లేదా అనేది. जिला नलगुंडा के एक DEO ऑफिस में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में दफ्तर में मौजूद तमाम अहम दस्तावेजात खाक के ढेर में तब्दील हो गए। बताया गया है कि ये वाक़या आज सुबह पेश आया, जिसके फौरी बाद मुकामी अफराद ने पुलिस व फायर अमले को मुतल्ले किया। ताहम फायर अमले ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। चुनांचे इस आतिशबाजी के पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश का शुबा भी जाहिर किया जा रहा है। कमिश्नर मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने बताया कि तेलंगाना वज़ारती ग्रुप की तफसीली रिपोर्ट अनक़रीब काबीना में पेश की जाएगी, जिसका हतमी नतीजा भी सामने आएगा। ज़ेर-ए-असना दिग्विजय सिंह ने रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी के मुखालिफ तेलंगाना रवैये की तरदीद करते हुए फिर एक बार ये वाज़ेह कर दिया है कि वो कांग्रेस के एक वफादार कायद और कांग्रेस पार्टी के उसूलों का एहतराम करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। रावाजी दिग्विजय सिंह ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में तेलंगाना बिल पेश किए जाने के इम्कान को जाहिर किया है।
आधार कार्ड के लुज़ुम के मसले पर अदालत आलिया ने तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को नोटिस जारी की और कहा कि इस कार्ड की दस्तूरी इफादियत को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा दरख्वास्तों का जवाब दिया जाए। हुकूमतों ने सरकारी समाजी बहबूदी स्कीमात के फवायद के हुसूल के लिए आधार कार्ड को लाजमी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की दस्तूरी इफादियत को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा दरख्वास्तों के एक बैच की समाअत की जा रही है। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि आधार कार्ड का लुज़ुम शहरियों के इनफरादी हुकूक पर डाका है और ये बुनियादी उसूलों के मग़ायर है। जस्टिस BS चौहान और SA बोबडे पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि आधार कार्ड के मसले पर रियासती हुकूमतों की राय मालूम करना जरूरी है, लिहाजा रियासती हुकूमतें इस नोटिस का फौरी जवाब दें। आधार कार्ड के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल करने वालों में जस्टिस के पन्ना स्वामी साबिक हाई कोर्ट जज भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अबूरी अहकाम में कहा था कि हुकूमत की कोई भी स्कीम से इस्तेफादा करने के लिए आधार कार्ड लाजमी हैसियत नहीं रखता और महज इस कार्ड की वजह से किसी भी हर शहरी को इस तरह की सहूलतों से महरूम रखा जाना दुरुस्त नहीं है। चेन्नई में कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब रात एक साहिली मौजू में एक देसी बम के धमाके में 6 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। नई दिल्ली में वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि एक देसी बम इत्तेफाकन फट पड़ा जब बास शरपसंद अदनागारी नामी कॉलोनी में शाम तकरीबन 6:40 पर धमाकू अशिया तैयार कर रहे थे। ये मुकाम न्यूक्लियर पावर प्लांट से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। महलूकीन में एक खातून और 3 बच्चे शामिल हैं। तमाम बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि प्लांट बिल्कुल महफूज है। धमाके के असर से 2 मकानात मुनहदिम हो गए और मलबे की सफाई के लिए इमदादी टीमें रवाना कर दी गई है। बम को नाकारा बनाने वाला अमला और तहकीकाती टीमें भी मुकाम पर पहुंच गई, जिनके साथ DIG पुलिस सुमित सुरन और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विजेंद्र बद्री भी है। साबिक रियासती वजीर धर्मना प्रसाद जो असम्बली में श्रीकाकुलम की नुमाइंदगी करते हैं, हुक्मरान जमात छोड़ते हुए YSR कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के लिए तैयार है। धर्मना प्रसाद राव के बड़े भाई धर्मना कृष्णा दास ने कहा कि उनके भाई 2 दिसंबर को श्रीकाकुलम में मुनक्किद होने वाले YSR कांग्रेस पार्टी के बड़े इजलास में YSR कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। रियासत को तकसीम करने CWC के फैसले से धर्मना प्रसाद राव मायूस है। वो YSR के करीबी साथी बताए गए हैं। జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వాన్ని బలపరచాలని కోరుకుంటూ ఈ జిల్లాలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా అనేక మంది కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి కూడా జిల్లా అన్ని ప్రాంతాల నుంచి కూడా కలవడం జరుగుతోంది। అందులో భాగంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో గౌరవ మాజీ మంత్రివర్యులు ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు కూడా త్వరలోనే పార్టీలో చేరే కార్యక్రమానికి గౌరవ వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధ్యక్షుడు इलाका रायलसीमा से ताल्लुक रखने वाले मरकजी वजीर सूर्य प्रकाश रेड्डी ने कर्नूल को सीमा आंध्रा का दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा किया है। मरकजी ममलिकती वजीर रेलवे के सूर्य प्रकाश रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की तकसीम का जायजा लेने वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से मुलाकात की और कर्नूल को दारुल हुकूमत बनाने से मुताल्लिक अपना मुतालबा पेश किया। यहाँ इस बात का तज़किरा भेजाना होगा कि एक हफ्ता कबल ही मरकजी वजीर कबायली बहबूद V किशोर चंद्र देव ने ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स से ख्वाहिश की थी कि तकसीम की सूरत में विशाखापट्टनम को नया दारुल हुकूमत बनाया जाना चाहिए। तहाँ ममलकती वजीर रेलवे ने कहा कि कर्नूल को सीमा आंध्रा का दारुल हुकूमत करार दिया जाए, जो साबिक मद्रास से अलहदगी के बाद आंध्र प्रदेश का 3 साल तक दारुल हुकूमत रहा है। सूर्य प्रकाश रेड्डी लोकसभा में हल्का कर्नूल की ही नुमाइंदगी करते हैं। इलाका रायलसीमा से ताल्लुक रखने वाले मरकजी वजीर कोटला सूर्य प्रकाश रेड्डी ने वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की। चुनांचे सूर्य प्रकाश रेड्डी ने रायल तेलंगाना की तजवीज़ पेश करते हुए रायलसीमा के 2 अजला को तेलंगाना में शामिल करने की दरख्वास्त की। उन्होंने शिंदे को बताया कि रायल तेलंगाना की तश्कील से दोनों रियासतों में असम्बली हलकों का तवाज़ुन बरकरार रहेगा। शिंदे से मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सूर्य प्रकाश रेड्डी ने कहा कि अजला कर्नूल और अनंतपुर से मुल्हका 2300 मवाजियात में से 1700 मवाजियात के अवाम ने रायल तेलंगाना की तायद में करारदाद मंजूर की है। इस करारदाद को शिंदे के हवाले किया गया।
आरुषि हेमराज कत्ल केस में तलवार जोड़े को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद खुसूसी अदालत सीबीआई के बाहर गड़बड़ फूट पड़ी और टीवी चैनलों से बात करने के मामले में वकला के माबैन धक्कम पेल व मुक्काबाजी देखी गई। बताया जाता है कि केस में इस्तिगासा या दिफा दोनों में से किसी भी फरीक से गैर मुतालिक वकला मीडिया से बातचीत के लिए अदालत से बाहर दौड़ पड़े। नरेश यादव नामी एक वकील ने, जिन्होंने कबल अजीज तलवार जोड़े के एक घरेलू मुलाजिम की नुमाइंदगी की थी, मीडिया से बातचीत शुरू कर दी और उनके बाद एक और वकील संजय त्यागी खड़े थे, जिन्होंने अपना बयान शुरू कर दिया। लेकिन हालात ने उस वक्त एक खराब मोड़ इख्तियार कर लिया जब पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपना खुदकार हथियार त्यागी की तरफ कर दिया, क्योंकि त्यागी यादव के बयान के दौरान बार बार मुदाखलत कर रहे थे। इस मरहले पर त्यागी और उनके दीगर साथी बरहम हो गए और फिर देखते ही देखते घूसाबाजी शुरू हो गई। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि पाकिस्तान मुंबई में दहशत पसंदाना हमलों में मुलविस अफराद को सजा दे, क्योंकि पाकिस्तान को इस केस के बारे में काफ़ी शहादत फराहम की जा चुकी है। मुल्क में इस बदतरीन दहशत पसंदाना हमले के 5 साल की तकमील पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि हमने तमाम मुताल्लिक़ा सबूत पाकिस्तान के हवाले कर दिए हैं और उन्होंने पुरजोर मुतालबा किया है कि 26/11 हमलों के मुर्तकिबीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। लोक जनशक्ति पार्टी सरबराह रामविलास पासवान ने कहा है कि आइंदा साल आम इंतखाबात के बाद अगर तीसरे महाज को भरना है तो उसके लिए कांग्रेस या बीजेपी की मदद लाजमी है। उन्होंने बताया कि बीजेपी या कांग्रेस की मदद के बगैर तीसरे महाज की तश्कील मुमकिन नहीं। उनकी मदद लाजमी है क्योंकि इस इत्तेहाद को सेक्युलर होना होगा, लिहाजा बीजेपी की मदद नहीं ली जा सकती, उसे कांग्रेस की ही मदद लेना होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि असल मसला कांग्रेस है और एलजेपी कांग्रेस के साथ इत्तेहाद बरकरार रखना चाहती है। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के चारा स्काम के सिलसिले में जेल चले जाने के साथ ही पासवान ने कहा है कि 2014 के इंतखाबात से कबल मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करने के बारे में मौजूदा हरीफ जमातों को गौर ख़ौस करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि एलजेपी कांग्रेस के साथ इत्तेहाद बरकरार रखने से दिलचस्पी रखती है, लेकिन अपने शिराकतदारों के बारे में कोई फैसला करने की जिम्मेदारी हुक्मरान जमात पर ही है। रामविलास पासवान ने कहा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ हमारा इत्तेहाद बरकरार रहे, लेकिन मुस्तकबिल में इत्तेहाद के बारे में उन्हें ही कोई फैसला करना होगा। फिलहाल आरजेडी और उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ है। रामविलास पासवान ने, जो कभी बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए महाज के हलीफ थे, दावा किया कि बाबरी मस्जिद की शहादत के सबब पार्टी के मौक़े कम हुए हैं। अगर बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जाता तो बीजेपी को आज ये मायूस कुन हालात न होते और वो इस मसले पर वोट हासिल कर सकते थे, लेकिन मस्जिद की शहादत के बाद ये मसला ख़त्म हो चुका है। ये दरअसल बीजेपी की गलती थी और अगर बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जाता तो बीजेपी बार बार इख्तिदार पर आ सकती थी।